Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी KSRTC के एक बस कंडक्टर की लोगों ने सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसे मराठी बोलनी नहीं आती थी। मामला कर्नाटक के बेलगामी जिले का है। घटना 21 फरवरी दोपहर करीब 12:30 बजे बेलगामी जिले के सुलेभावी के पास हुई। ये इलाका महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगा हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला फ्री टिकट से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक में महिलाओं के लिए बस टिकट मुफ्त है। शुक्रवार को एक पुरुष पैसेंजर फ्री टिकट मांग रहा था। मना करने पर बोला कि मराठी में बात करो, लेकिन बस कंडक्टर ने बताया कि उसे सिर्फ कन्नड़ आती है, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। 51 साल के कंडक्टर महादेव हुक्केरी ने पुलिस को बताया कि जब मैं टिकट काट रहा था तब बस में एक महिला और एक पुरुष साथ बैठे हुए थे। पुरुष के साथ बैठी महिला ने मुफ्त में 2 टिकट मांगी। मैंने उसे 1 टिकट दिया और पूछा आप दूसरी टिकट किसके लिए चाहती हैं? तो महिला ने पुरुष की ओर इशारा किया। मैंने उन्हें बताया कि कर्नाटक में पुरुषों के लिए बस में मुफ्त सफ़र करने की सुविधा नहीं है, तो उन्होंने मुझसे मराठी में बात करने को कहा। मैंने कहा कि मुझे मराठी नहीं आती है और मैंने उनसे कन्नड़ में बात करने को कहा। इसके बाद बस में सवार 6-7 लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। बस के रुकते ही वहाँ करीब 50 लोग और पहुँच गए। आपको बताते चलें कि बेलगामी में मराठी भाषी लोगों की अच्छी खासी आबादी है। बेलगामी पुलिस कमिश्नर एडा मार्टिन ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मारुति तुरमुरी, राहुल नायडू और बालू गोजगीकर के तौर पर हुई है। शुक्रवार को ही तीनों आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया और एक नाबालिग आरोपी को रिमांड होम में भेज दिया है। हालांकि नाबालिग आरोपी ने कंडक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने कंडक्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इधर हमले के एक दिन बाद शनिवार यानी 22 फरवरी को कई इलाकों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। कई कन्नड़ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन और मार्च निकाला। इसके बाद कर्नाटक नवनिर्माण सेना के सदस्यों ने चित्रदुर्ग में एक मराठी बस कंडक्टर के चेहरे पर कालिख पोत दी। बस के शीशे भी तोड़ दिए। इसके जवाब में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना उद्धव ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने कोल्हापुर सेंट्रल बस स्टैंड पर कर्नाटक की एक बस पर भगवा रंग का झंडा बांध दिया और बस पर काला रंग पोत दिया। इस घटना ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच एक अंतर्राज्यीय विवाद का रूप ले लिया है। साथ ही शनिवार दोपहर से दोनों राज्यों के बीच में बस सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। कर्नाटक ने बेलगामी से महाराष्ट्र के लिए बस ऑपरेशन को रोक दिया है। कर्नाटक सरकार कोगनोली चेक पॉइंट पर अपनी सीमा तक ही बस सेवाएं चला रही है, जबकि महाराष्ट्र की ओर से भी कर्नाटक के लिए बस सेवाएं बंद कर दी गई हैं। महाराष्ट्र ने अपने बसेस का ऑपरेशन दोनों राज्यों के बीच में जो एक सीमा क्षेत्र है कागल तालुका, वहां तक सीमित कर दिया है। बेलगामी लंबे समय से कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र रहा है। यहाँ मराठी भाषी लोगों की अच्छी खासी आबादी है। साल 1947 में आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग उठने लगी थी। इसके बाद साल 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून बना। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उस समय महाराष्ट्र को बम्बई और कर्नाटक को मैसूर के नाम से जाना जाता था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बेलगावी, काराबार, बीदर और भाल्की समेत कई मराठी भाषी क्षेत्रों को कर्नाटक यानी तत्कालीन मैसूर राज्य में मिला दिया गया। साल 1966 में केंद्र सरकार ने मेघनाथ महाजन आयोग गठित किया। इसकी रिपोर्ट में 264 गांव महाराष्ट्र को और 247 गांव कर्नाटक को देने की सिफारिश की गई। महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया, जबकि कर्नाटक ने इसे लागू करने की मांग की। साल 1946 में कर्नाटक सरकार ने बेलगावी को दक्षिण कर्नाटक से जोड़ने की कोशिश की। इसका महाराष्ट्र समर्थक दलों ने विरोध किया। कन्नड़ और मराठी समर्थकों के बीच इस दौरान हिंसक झड़पें भी हुई। साल 2004 में महाराष्ट्र ने 865 गांवों और बेलगावी को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कर्नाटक सरकार ने इसका विरोध किया, कहा कि ये राजनीतिक रूप से उठाया गया मुद्दा है, इसे कोर्ट में नहीं सुलझाया जा सकता। फिर साल 2006 में कर्नाटक सरकार ने बेलगावी को अपनी दूसरी राजधानी घोषित कर दिया और वहां पर विधानसभा का सत्र भी आयोजित किया। महाराष्ट्र समर्थकों ने इसे कर्नाटक की जबरदस्ती करार दिया था। साल 2019 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बेलगावी पर महाराष्ट्र का हक है।
कर्नाटक सरकार ने इस बयान का तीखा विरोध किया और फिर साल 2022 में कर्नाटक रक्षक वेदिका और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़पें भी हुई। इस दौरान महाराष्ट्र से कर्नाटक जाने वाली कई ट्रेनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इन सब के बीच अब देखना यह होगा कि बेलगामी को लेकर चल रहे विवाद के बीच कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकार क्या निर्णय लेती है और दोनों प्रदेशों के बीच बस सर्विस कब तक बहाल होती है। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी सचिंद्र। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।